सालों पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उसी झुंड में रंगीला भी रहता था। रंगीला स्वभाव से बहुत ही शैतान और घमंडी था। वो झुंड के दूसरे बंदरों को तंग करता, उनका खाना छीनकर खा जाता था और सभी के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करता। उसकी इन्हीं आदतों से झुंड के सभी बंदर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी बंदरों ने मिलकर फैसला किया कि जब रंगीला सो रहा होगा तो हम उसको यहीं अकेला छोड़कर बिना बताए जंगल से कहीं दूर चले जाएंगे। एक दिन जैसे ही रंगीला सो गया, तभी सभी बंदर चुपचाप वहां से चले गए। जब अगले दिन रंगीला की आंख खुली तो उसको अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने जंगल में इधर उधर सबको ढूंढा, लेकिन उसको अपने झुंड का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई पड़ा। कुछ ही देर में वो बहुत परेशान हो गया और उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। रंगीला को इंतजार करते करते कई दिन बीत गए, पर कोई भी वापस नहीं आया। अब वो कई दिनों से अकेला था, जिस वजह से वो अब ना तो ठीक से खा पा रहा था और ना ही ठीक से सो पा रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके और रह सके। अब वो अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसको अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया था। अब उसके पास अपने जीवन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो थक हार कर आखिरकार अपने प्राण त्यागने का निश्चय करता है। सुनसान अकेले रास्ते में वो चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे सोते हुए शेर पे पड़ी। वो शेर के पास गया और शेर के कान खींचने लगा और शेर को थप्पड़ मारने लगा। तभी अचानक से शेर की नींद टूट गई और गुस्से में भरे शेर ने बंदर को पकड़ लिया और कहने लगा, लगता है बुद्धि फिर गई है तुम्हारी, जो तुमने जंगल के राजा पर हाथ उठाने की हिम्मत करी। अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। तभी दबी हुई आवाज से बंदर कहता है, अरे मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि आप मुझे मार डालो और मेरे जीवन की लीला समाप्त कर दो, पर अगर मेरी मर्जी नहीं होती तो आप मुझे पकड़ थोड़ी ना सकते थे, क्योंकि जंगल के राजा को तो पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता ना। बंदर के मुंह से ये बात सुनकर शेर को बड़ी हैरानी हुई और वो बंदर से कहने लगा, अरे तो ऐसा क्या हो गया जो तुम जीना नहीं चाहते? कहीं तुम प्यार में धोखा खाए हुए आशिक तो नहीं हो? अरे ऐसा नहीं है, दरअसल मेरे झुंड के सभी लोग मेरे बर्ताव से परेशान होकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अकेला रह रहकर, इसीलिए मैं अब जीना ही नहीं चाहता। अच्छा, ये बात है। अगर इतना ही प्यार करते थे अपने दोस्तों से, अपने झुंड से, तो पहले तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना था। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे, क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है इस जंगल में। सभी मुझसे डरते हैं और मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं भी इस जंगल में अकेला हूँ। मैं जानता हूँ बिना दोस्त के जीवन कितना सूना होता है। शेर से दोस्ती की बात सुनकर रंगीला बहुत खुश हुआ। अब शेर और रंगीला पक्के दोस्त बन गए। अच्छे दोस्त की अहमियत अब दोनों को पता थी। दोनों का जीवन फिर से खुशहाली से भर गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।